मोस्ट वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स टुडेज स्पेशल वीडियो। आज के इस स्पेशल वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आप सीबीएसई, जैक या भी ऑर्गेनाइज्ड बोर्ड से संबंध रखते हो, आज का यह वीडियो आप सबों के लिए उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक या कोट, उन सभी का अलग अलग डिग्री का जो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो अपना हैंड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हैंड का उन 5 फिंगर्स को आपको अलग अलग अपने जो 5 फिंगर्स हैं उसको ये एज्यूम करना पड़ेगा। जो अलग अलग फिंगर है उसको डिग्री के अकॉर्डिंग आपको एज्यूम करना पड़ेगा। जो आपका थंब फिंगर है, इस थंब फिंगर को आपको 0 डिग्री एज्यूम करना पड़ेगा। आपका जो इंडेक्स फिंगर है, उस इंडेक्स फिंगर को आपको 30 डिग्री एज्यूम कर लेना है। और जो आपका मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर को आपको 45 डिग्री एज्यूम करना है। और जो आपका रिंग फिंगर, उन रिंग फिंगर को आपको 60 डिग्री एज्यूम कर लेना है। जो आपका लिटिल फिंगर है, उन लिटिल फिंगर को आपको 90 डिग्री एज्यूम कर लेना है। तो इस तरह से आप सभी अपने हैंड का पांचों फिंगर, पांचों उंगलियों पर आप ये एज्यूम कर लीजिएगा कि सभी जो अलग अलग 5 फिंगर्स है, वो थंब फिंगर 0 डिग्री, इंडेक्स फिंगर 30 डिग्री, रिंग फिंगर 60 डिग्री, मिडिल फिंगर 45 डिग्री एंड लिटिल फिंगर को 90 डिग्री एज्यूम कर लेना है। और इसी के माध्यम से जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जो डिग्री टेबल बनता है, इसी टिप्स और ट्रिक के माध्यम से आप सभी का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, यानी कि साइन का अलग अलग डिग्री के लिए साइन का अलग अलग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का सबसे पहले हम लोग उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, केवल इसी फार्मूला का यूज़ करके आप सभी डिग्री का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, फार्मूला क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? अंडर रूट फिंगर बिलो बाई 2, अंडर रूट फिंगर बिलो बाई 2। इसी का यूज करके हम आसानी तरीक़ों से हम सभी का डिग्री फाइंड कर लेंगे। तो चलिए उसका यूज हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे हमको साइन 30 डिग्री का हमको वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हम ये करेंगे अंडर रूट फिंगर्स बिलो। सबसे पहले आपको ये देखना है, जिस भी एंगल का डिग्री फाइंड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, उसके नीचे साइड में जितना भी फिंगर है उसको काउंट करना है। और आपको लिखना है, जैसे साइन 30 के लिए उसके नीचे आपका एक फिंगर है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अंडर रूट 1/2, अंडर रूट 1/2। ठीक है, फिर अंडर रूट 1/2, उसके लिए अंडर रूट का 1 निकल जाएगा, यानी कि 1/2। आपका जो साइन 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा? साइन 30 का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे साइन 60 डिग्री हमको फाइंड करना है, तो साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के नीचे आप देखिए कितना फिंगर है आपके यहाँ। तो टोटल 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू आ जाएगा √3/2, ये वैल्यू होगा आपका। नेक्स्ट हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं साइन 90। तो 90 के नीचे कितना फिंगर है उसको काउंट करिए। टोटल आपका 4 फिंगर है यहाँ पर, 4 फिंगर, तो उन सभी 4 फिंगर तो आपका हो जाएगा यहाँ पे √4/2। और √4 के लिए आपका क्या हो जाएगा? 2/2, और 2 तो आपका कैंसिल होगा, आपका 1 आ जाएगा। दैट में साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना? साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी तरीक़ों से आप सभी का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ये चीज़ करना चाहें, साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहें, तो साइन 0 के नीचे कितना फिंगर्स? कुछ फिंगर्स नहीं है, तो अंडर रूट 0/2 हो जाएगा। और अंडर रूट 0/2 उसको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो साइन थीटा 0 डिग्री का मान कितना आएगा? साइन 0 का मान 0 ही होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन 45 हम कैसे फाइंड करेंगे? साइन 45, उसके नीचे बिलो में कितना फिंगर है? 2 फिंगर है। हम लिखेंगे यहाँ पे √2/2। आपको यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। इस नीचे जो 2 है उसको हम लिख क्या सकते हैं? उसको हम ये लिख सकते हैं, जैसे नीचे √2 था उसको हम लिख सकते हैं √2 × √2। ये √2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? आपका बच जाएगा 1/√2 बचेगा। ओके, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√2 आपका फाइनल।
अब हम निकालने की कोशिश करते हैं कोस थीटा, कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90 का जो अलग अलग डिग्री का अलग अलग वैल्यू क्या होता है उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो फिंगर है इसी फिंगर जो आप एज्यूम कर चुके हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसी का यूज करके हम किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, इस कोस थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। उसके लिए करेंगे क्या, जिस भी एंगल का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जैसे कोस 30 का वैल्यू का एंगल फाइंड करेंगे तो इस 30 के ऊपर, इस 30 के ऊपर जितना भी आपका फिंगर है, जैसे 30 के ऊपर ये इतना सही चारों फिंगर आ रहा है, सॉरी तीनों फिंगर, तो ये 3 फिंगर है तो क्या लिखेंगे, √30 बाई यहाँ पे 2 करेंगे तो आपका कोस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2, ये आपका वैल्यू हो जाएगा कोस 30 का। ठीक है, साइन में क्या कर रहे थे, साइन में हम ये कर रहे थे जिस भी हमको एंगल का वैल्यू चाहिए था उसके नीचे का, जैसे 45 का चाहिए तो इसके नीचे जितना फिंगर है उसको हम रूट करके 2 से डिवाइड दे रहे थे। बट कोस में क्या करना है, जिस भी एंगल का हमको वैल्यू चाहिए उसके हमको ऊपर में जितना फिंगर होगा उसका अंडर रूट करके उसको 2 से डिवाइड करना है, जो वैल्यू आएगा वही कोस उतना डिग्री का मान होगा। हम और निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कोस 90 के जस्ट ऊपर में कितना फिंगर है, तो कोस 90 के ऊपर में इधर तो कोई फिंगर तो नहीं ना है, तो क्या हो जाएगा √0/2, जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ना, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं निकालने के लिए, जैसे यहाँ पर कोस 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो 0 डिग्री के ऊपर कितना फिंगर, टोटल 4 फिंगर, तो क्या हो जाएगा √4/2 होगा। अब √4 के लिए क्या लिखेंगे, 2/2, 2 जब कैंसिल होगा तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा आपका। ठीक है, तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना, कोस 0 डिग्री का वैल्यू आपका 1 आ गया। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ना 60 डिग्री ले लेते हैं, कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री के ऊपर इधर कितना फिंगर, 1 फिंगर, तो क्या हो जाएगा, √1/2 हो जाएगा, √1/2। 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, तो यही वैल्यू आपका कोस 60 का हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग tan का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो tan का वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम जो आप अपने फिंगर में जो डिग्री एज्यूम किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ भी tan का वैल्यू आपका फाइंड होगा। उसके लिए आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, करना क्या है, जिस भी एंगल का हम लेंगे, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 45, तो 45 के ऊपर में जितना अंगुली है, जितना फिंगर, उसके नीचे जितना फिंगर है उसको आपस में करना क्या है, डिवाइड कर देना है। हाँ, जो नीचे फिंगर है उसको आपको ऊपर रखना है और जो ऊपर में फिंगर है उसको आपको नीचे रखना है। ठीक है, तो 45 के नीचे में कितना फिंगर और नीचे 2 फिंगर, तो क्या करेंगे यहाँ पे √2 डिवाइड, इसके ऊपर कितना फिंगर, तो उसके ऊपर भी 2 फिंगर, तो नीचे में आपका हो जाएगा √2, ये दोनों कट जाएगा तो वैल्यू कितना देगा, 1 आएगा। वैल्यू tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं tan 0 डिग्री। ओके, अगर हम tan 0 डिग्री को ले ले तो उसके नीचे, इसके नीचे कुछ अंगुली नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, √0 हो जाएगा, अपॉन कितना होगा, उसके ऊपर में टोटल 4 फिंगर, तो √4 हो जाएगा, और जब इसको आप डिवाइड करिएगा इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 0। नेक्स्ट हम निकालने की कोशिश करते हैं, tan 60 को लेते हैं। ओके, अगर tan हम 60 को ले लें तो 60 डिग्री के ऊपर में, 60 डिग्री के ऊपर में कितना फिंगर, 1 फिंगर, नीचे कितना फिंगर, 3 फिंगर, तो क्या हो जाएगा, √3, नीचे जितना उसको ऊपर रखना है, √3 अपॉन कितना हो जाएगा, ऊपर में आपका 1 फिंगर, तो √3/√1 होगा, और √1 के लिए आपका क्या निकलेगा, उसके लिए आपका 1 ही होगा, तो आपका √3/1, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 आपका √3 बचेगा। तो tan 60 डिग्री √3। नेक्स्ट हम निकालते हैं tan 30 डिग्री की कोशिश करते हैं, तो इसके नीचे 1 फिंगर, तो क्या हो जाएगा, √1, अब जब √1 करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, 1 हो जाएगा बाई रूट, अब इसके ऊपर में 3 फिंगर, तो √3, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो इस तरह से करके आप हर एक जो वैल्यू है tan, sin, cos, उन सभी का टिप्स और ट्रिक के साथ में आप देख लें तो आप इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि इन्हें निकालने में कुछ, अगर आपको टाइम लगता है, आपको वैल्यू ही याद करना है, टेबल को ही याद करना है, तो चलिए टेबल को भी कैसे हम बनाएंगे, कैसे याद करेंगे उसका हम लोग देखते हैं। जैसे ये रहा आपका डिग्री टेबल, ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन, कोस, tan, कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, आपको इस जो पूरा आपका इतना बड़ा सा जो
टेबल दिखाई दे रहा है, इसको आपको याद करने के लिए सबको रटना नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अब कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको इसके लिए केवल आपको साइन का बस वैल्यू याद करना है और आप बाकी बात सबका वैल्यू आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो साइन के आप क्या याद करिएगा, 0 डिग्री 1/2 1/√2 √3/2 और 1। आप जब इसको याद कर लीजिएगा तो सभी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। कैसे फाइंड होगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। ऐसा करता हूँ कि आप साइन थीटा का वैल्यू याद कर लिए, तो उसके लिए आपका कोस का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो भी आपका साइन थीटा साइन का वैल्यू इधर से आप याद किए हैं, ऐसे आप याद किए हैं, तो उसी को आपको इधर रिवर्स करके, आपको इसको इधर से रिवर्स करके, आपको इसको इधर सीधा करके कोस में लिख देना है। दैट मीन्स क्या हो गया, जो साइन थीटा आप याद किए उसी का उल्टा को आप उसी का वैल्यू को ऑपोजिट करके आप जब सीक्वेंस लिखिएगा तो आपका कोस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। tan का वैल्यू कैसे याद करिएगा, तो tan का वैल्यू के लिए जो आपका साइन थीटा का वैल्यू और कोस थीटा का वैल्यू दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। जब साइन थीटा का वैल्यू कोस थीटा का वैल्यू दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका tan थीटा का वैल्यू देगा। तो इस तरह से 1/2 और √3/2 ये दोनों को जब आपस में डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 1/√3। और इसी तरह से tan 45 के लिए जब आप निकालना चाहिएगा तो साइन 1/√2 और कोस 1/√2 दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से जब आप साइन का वैल्यू कोस का वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे तो आपका tan का वैल्यू देगा, ओके। नेक्स्ट आपका जो इधर 3 को बच जाता है, ये आपको पता है ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है और tan का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो इस तरीक़े से आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपको उसको रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। अगर आपको कोसेक का वैल्यू आपको चाहिए तो आपके से उसके लिए आपको सबसे पहले साइन का वैल्यू पता करना पड़ेगा। और साइन का वैल्यू आप याद कर चुके हैं, तो साइन का वैल्यू का जो भी रहेगा, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की जब हम रेसिप्रोकल उसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू होगा। तो इसी तरह से आप हर एक का वैल्यू उसका रेसिप्रोकल के माध्यम से निकाल सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये सभी ट्रिक समझ में आया होगा। अगर आपको सचमुच समझ में आया तो आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने एक मित्र के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिल पाए। तो अगर आपको लगता है दिल से तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन हाँ, केवल अपने एक दोस्तों के बीच, अपने एक मित्र के बीच ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में। जय हिंद।